नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित सेक्शन के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि वर्ग PQRS में ए और बी क्रमशः PS और SR पर दो बिंदु इस प्रकार है। एक कोई वर्ग है PQRS। यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं PQRS। उसके बाद कह रहा है कि PS और SR पर दो बिंदु इस प्रकार है। ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। PS और SR पर, यहाँ पर PS और SR पर दो बिंदु है। कौन कौन? A और B, जहाँ PA बराबर 2AS और RB बराबर 2BS है। यदि PQ बराबर 6 है तो त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, इस तरह के त्रिभुज बना हुआ है। कह रहा है कि PS बराबर 6 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये 4, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABQ इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा कि इन वर्ग का जो है हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसका क्षेत्रफल घटा देना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा किसका? ट्रायंगल ABQ का बराबर हो जाएगा किसका? एरिया त्रिभुज मतलब वर्ग कितना? PQRS का, और उसमें से माइनस कर देंगे उन तीनों का एरिया। त्रिभुज APQ प्लस त्रिभुज BRQ प्लस त्रिभुज कितना हो जाएगा? ASB का। तो आइए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6 गुना 6 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना 6 गुना 4 प्लस हाफ गुना 6 गुना 4 प्लस हाफ गुना 2 गुना 2, यानी आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 12 प्लस 12 प्लस 2 इक्वल टू 10। आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना? 10। अगला है यदि B माइनस C बटा A प्लस A प्लस C बटा B प्लस A माइनस B बटा C बराबर 1 है और A माइनस B प्लस C इक्वल टू नोट 0 है, तो दिए गए संबंधों को सही बताइए। अब यहाँ मान लीजिए A बराबर हाफ है, B बराबर 1 और C बराबर 1 मान लीजिए। अब ये इक्वेशन में रख दीजिए। B माइनस C बटा A प्लस C बटा B प्लस A माइनस B बटा C। मान रखेंगे 1 माइनस 1 बटा हाफ प्लस 1 बटा 1 प्लस हाफ माइनस 1 बटा 1। इसे सोल्व करेंगे तो होगा 0 प्लस 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 बराबर 1, यानी कितना आया? 1 आया। और यही फिर से मान अगर इन सब ऑप्शन में रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1/B बराबर 1/A प्लस 1/C, उसका भी मान 1 आएगा। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में पति पत्नी और उसके बेटे की औसत आयु 42 वर्ष है। बेटे की शादी हो जाती है और शादी के 1 वर्ष बाद उसे एक बच्चा होता है। जब वह बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो उसकी बहू की विवाह के समय आयु क्या था? अब यहाँ पर पति पत्नी और बच्चा का वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 42 गुना 3। अब प्लस जो हो जाएगा कि 6 साल, 1 साल के बाद बच्चा हुआ, 5 साल के बाद पूछ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 3 गुना 6 इतना बराबर कितना हो जाएगा? 144 वर्ष। अब बहू प्लस उसके बच्चे का आयु का योग कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 36 गुना 5 अब माइनस 144। क्यों? क्योंकि बहू और बच्चे का उम्र निकल जाएगा, क्योंकि टोटल जो 5 लोगों का है उसका जो हो जाएगा औसत आयु 36 वर्ष हो जाता है। यानी 36 गुना 5 जितना हुआ उसमें से 144 किसका घट गया? पति पत्नी और बच्चा का। तो आ गया कितना? तो ये आ गया 36 वर्ष। यानी बहू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 साल के बच्चा है हो गया, तो 36 माइनस 5 बराबर 31 वर्ष। और 6 वर्ष पहले बहू का आयु क्या था? तो 31 माइनस 6 कर दीजिए, तो ये होगा 25 वर्ष। यहाँ स्टेप बाय स्टेप करना होगा। आंसर जो हो जाएगा वो 4 25 वर्ष। सबसे पहले क्या निकालना होगा कि पति पत्नी और बच्चा की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो वो निकल जाएगा
42 गुना 3 और प्लस 6 साल बाद अभी वर्तमान की पूछ रहा है, वो तो 6 साल पहले का था 42 और उसके बाद वर्तमान में, तो 6 दूनी 18 144 वर्ष वर्तमान में निकल जाता है। उसके बाद क्या करना कि बहू और बच्चे का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पाँचों का औसत दिया हुआ है उसमें से 144 जो निकाले हैं वर्तमान में वो घटा देंगे, तब बहू और बच्चे का 36 साल आ गया, लेकिन 5 साल किसका दिया हुआ है, बच्चे का, वो घटा देंगे तो 31 वर्ष आ जाएगा। और 31 वर्ष जो ये वर्तमान आया है और उसमें से 6 साल और घटा देंगे तो शादी के समय का उम्र निकल जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC के बाह्य कोण एक का समद्विभाजक AD जो भुजा BC पर D पर मिलता है, BC पर D पर मिलता है। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 18 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो CD की लंबाई क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम फिगर ड्रा करते हैं तो जो है क्या है, वो ABC ये त्रिभुज है, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा जो क्या होगा, D होगा। अब ये 18 दिया हुआ है, ये X दिया हुआ है, ये 6 है और ये 15 है। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। AB बटा AC बराबर हो जाएगा BD बटा CD, यानी 15 बटा 6 बराबर हो जाएगा 18 प्लस X बटा X। जब इसे सोल्व कीजिएगा 5X बराबर 36 प्लस 2X हो जाएगा, X बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही निकालना था CD, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगला प्रश्न है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान बताए। तो इसका अधिकतम मान वही होता है जो इसमें से अधिकतम, यानी एक फार्मूला होता है A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस रूप में दिया हुआ हो और A और B में जो बड़ा होगा वो अधिकतम मान होगा और जो छोटा होगा वो अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। यानी A और B में जो बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, ये बड़ा है, तो अधिकतम मान ये होगा। अगर न्यूनतम पूछता तो आंसर 3 होता, आंसर हो जाएगा A। निम्न संख्याओं का संख्यात्मक माध्य बताए। इसका क्या है, संख्यात्मक माध्य बताना है। तो अभीष्ट माध्य बराबर हो जाएगा सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतना से भागा दे देंगे। तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। और कितने टर्म दिया हुआ है, तो 28 टर्म दिया है, तो 28 से भागा दे दीजिए। आंसर जो आ जाएगा वो है 5, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न करा A और B एक व्यापार में क्रमशः 10,000 रुपया और 4,000 रुपया की पूंजी निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त है कि B को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वार्षिक पूंजी पर 5% ब्याज अदा करने के बाद वार्षिक लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। 4,000 रुपये की वार्षिक लाभ से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब एक वर्ष का B का लाभांश कितना हो गया, तो 100 रुपया तो हमेशा देखने के लिए उसे मिल रहा है, देखभाल के लिए 100 रुपया, तो 12 गुना 100 कितना हो गया, 1200 रुपया। A का ब्याज कितना हो जाएगा, A का ब्याज हो जाएगा तो 10,000 गुना 5 गुना 1 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 500 रुपया ब्याज हो जाएगा। B का ब्याज कितना हो जाएगा, B का ब्याज हो जाएगा 4,000 गुना 5 गुना 1 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया। इतना जो है 5% ब्याज अदा करने के बाद देखभाल ब्याज में कितना चला गया, तो 1200 प्लस 500 प्लस 200 कितना चला गया, 1900। लाभांश कितना बचा, तो 4,000 टोटल लाभ हुआ है, उसमें से 1900 तो घट जाएगा, कितना बचा 2100। अब दोनों को शेयर में बांटना है, तो 2100 में बांटना है और कितने की रेशियो से, एक 10,000 रुपया लगाया है और एक 4,000 लगाया है, यानी ये लगाया है कितना 5:2 के रेशियो में। 2100 प्लस 5/2 प्लस 2 कर देंगे और गुना 5 से, क्योंकि हमें A का लाभांश निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया 1500 रुपया। 1500 रुपया तो हुआ, लेकिन उससे 500 रुपया ब्याज में भी उसको क्या किया गया, दिया गया है, ये भी हमें जोड़ना होगा। तो 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। और B का लाभांश कितना हो गया 2100 बटा 5 प्लस 2 गुना 2 बराबर ये हो जाएगा 600 रुपया। और इसे देने के लिए कितना किया गया है, इसको जो है B का कुल लाभांश कितना हुआ 600 रुपया, तो इसको मिला। उसके बाद 500 इस पर ब्याज दिया गया था, 1200 इसे देखभाल के लिए मिला था। टोटल क्या हुआ 2,000 रुपये, यानी हमें निकल के आ गया 4,000। तो कह रहा है कि वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4
2,000 रुपया प्रत्येक का हिस्सा हुआ। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। अब कह रहा है कि आदमी, औरत और लड़के, उसका जो क्षमता है कितना, मैंने काम करता 3, 4 और 12 दिनों में करता है। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, इसका 4, इसका 3, इसका 1 क्षमता है। अब 12 यूनिट को काम को 1/4 दिन में करते हैं, 4 दिनों में ख़त्म करना है, तो इस प्रकार उन्हें मिलाकर कुल का क्षमता कितना होगा, तो 12 गुना 4 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। अब 48 में कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़का अनिवार्य लगाना है। तो एक पुरुष का क्षमता कितना है, 4 है, और एक महिला का क्षमता है 3 है, 4, 3, 7 हो गया। तो 48 में तो ये 7 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 41। और लड़कों की क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 से भागा देंगे, यानी कितने ज़रूरत है, 41। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो है 41 लड़के चाहिए। एक पुरुष, एक महिला और 41 लड़का मिलेगा, तब काम को 1/4 दिनों में ख़त्म कर देगा। अगला है 1/8 प्लस 1/8 के स्क्वायर प्लस 1/8 के क्यूब प्लस 1/8 के 4 प्लस 1/8 के 5 का सरलीकरण दशमलव के 3 स्थानों तक कीजिए। तो अगर इसे लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/64 प्लस 1/512 प्लस 1/4096 और प्लस 1/32,768 है। इसे दशमलव में कीजिएगा तो 0.125 प्लस 0.01525 आएगा। अब प्लस कितना आएगा, 0.0019513 आएगा, प्लस आएगा 0.0002441 आएगा, अब प्लस 0.000300517 3 स्थानों तक निकालना। जब सबको जोड़िएगा तो आएगा 0.143। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1। अगला है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये है तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो माना कि अंकित मूल्य जो है, माना कि अंकित मूल्य कितना है 300 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया। अब देखना है कि वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। तो लाभ क्या हो गया, 250 माइनस 200 बराबर 50। अब विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है विक्रय मूल्य में, यानी 250 गुना 120/100 कितना कर दिया गया, 300 रुपया कर दिया गया है। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 300 माइनस 200 बराबर क्या होगा, 100 रुपया। अतः विकल्प जो है वो 2 सही हो जाएगा, 250, क्योंकि यहाँ विकल्प 2 से ही हम वास्तविक विक्रय मूल्य माने हैं। जो विक्रय मूल्य 2 से वास्तविक विक्रय मूल्य 250 ये माने हैं, यही से एक ऑप्शन रख के सोल्व किए हैं, तो हमारा आ जा रहा है, आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः होगा। तो माध्य बराबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 1 + 2 + 3 + ... n जो प्राकृतिक संख्या है बटा n। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग अब जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2 होता है, और n नीचे है क्योंकि माध्य निकालना है, ये 2n हो जाएगा, n कट जाएगा तो n + 1/2 होगा। अब प्रसरण सिग्मा बराबर होता है √ सिग्मा n² बटा n माइनस सिग्मा n बटा n के होल स्क्वायर। इससे आप निकाल दीजिए तो सिग्मा n² बराबर होगा 1² + 2² + ... n², और सिग्मा n² बटा n होगा n × n + 1 × 2n + 1 कितना होता है, 6n होता है। अब सिग्मा रख दीजिए √ n + 1 × 2n + 1 बटा 6 हो गया, क्योंकि ये n कट गया, माइनस n + 1/2 के होल स्क्वायर हो गया। इसे जब और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, √ n + 1/2 माइनस
2n+1/6 -n+1/2। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √n² - 1/12। तो सिग्मा स्क्वायर प्रसरण बराबर होता है n² - 1/12। यही हमारा आ जाएगा प्रसरण बराबर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सिग्मा i बराबर 1 से n तक बाई i -50 बराबर 0 है तो इस बंटन का माध्य होगा। तो ये AP है और AP के विचलनों का योग जो होता है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र O वाले दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। OP तथा OPR इन वृत्तों के संयुक्त त्रिज्याएं हैं। यदि P पर स्पर्श ज्या रेखा खींची जाए तो वह बड़े वृत्त को बिंदु Q पर मिलती है। QR की लंबाई कितना है? Q और R की जो हमें लंबाई है वो ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार फिगर यहाँ ड्रा कर दिया गया है। त्रिभुज OQP में देखना है कि OQ² बराबर कितना हो जाएगा, OP² प्लस PQ²। PQ बराबर होगा √OQ² माइनस OP² बराबर हो जाएगा 36 - 16 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा √20 बराबर 2√5 हो जाएगा। और त्रिभुज QPR में, त्रिभुज PQR में QR² बराबर PQ² प्लस PR² हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20 + 4, यानी QR² बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो QR बराबर हो जाएगा 2 ये कितना है 24, 2√6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2√6 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लंब कोणिक समानांतर षष्ठफलक के विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तथा उसकी 3 भुजाओं की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है, तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न में कह रहा है कि L² + B² प्लस H² बराबर कितना है 28 के स्क्वायर। L² + B² प्लस H² बराबर हो जाएगा 784, ये पहला है। उसके बाद L + B + H बराबर कितना है 44 है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो L² + B² प्लस H² बराबर हो जाएगा L² + B² H² प्लस 2LB + BH प्लस LH बराबर हो जाएगा 44 के अति करेंगे तो 1936 हो जाएगा। अब L² + B² प्लस H² बराबर दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 784 प्लस 2 गुना LB + BH प्लस LH बराबर 1936 हो जाएगा। LB + BH प्लस LH बराबर हो जाएगा 1936 माइनस 784 अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 576। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1152 आया है, इसे दुगना करने पर आ गया है 1152, जो क्योंकि पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। AB, BC और AC को व्यास लेकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो ये छाया में दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 वर्ग इकाई। A बराबर हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू BC बराबर कितना 12। AB तथा BC के संभव मान कितना हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। तो AC का मान हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। अब AB को हम व्यास मान के खींचे गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इससे हम क्या है ना A1 निकाल लेते हैं, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। A1 बराबर हो जाएगा π/2 AB/2 के होल स्क्वायर, यानी 9/8 पाई हो जाएगा। AB का जो हम मान है उस कितना मान है 3 मान है। BC को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, इसमें से A2 बराबर होगा π/2 इंटू BC/2 के होल स्क्वायर, यानी 16 π/8 यानी 2 पाई। A3 निकालेंगे कैसे, तो AC को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल A3 बराबर हो जाएगा कितना π/2 इंटू AC/2 के होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना 25 π/8। अब हमारे पास ये पूरा एरिया आ गया, ये आ गया और ये भी एरिया हमें आ गया है। ये पूरा एरिया आ गया, तो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज का भी एरिया आ चुका है।
तो सब कुछ का एरिया आने के बाद हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ए है। फिर इस छायांकित और जो आधा है वो निकालना है, तो ये A1। उसके बाद क्या है A2 का, किसका, A2 का। ये सब के निकालने के बाद जो हमारे पास AC से मान के अर्धवृत्त है उसे अगर हम A3 घटा देंगे तो हमारा छायांकित निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज और ये हम निकाल चुके हैं। तो अब बचा है हमारे पास क्या है, ये घटा देंगे तो बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी 12 + 9/8 पाई + 2 पाई - 25 पाई/8, यानी कितना आ जाएगा, 12 इकाई बच जाएगा। कितना, 12 इकाई। आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। अगला है, एक विद्यालय को 2000 रुपये की बजट सीमा के अंदर कम से कम 15 कुर्सियाँ खरीदनी है। बाहरदार कुर्सी की कीमत 160 रुपये तथा बाहर रहित कुर्सी की कीमत 100 रुपये है। विद्यालय द्वारा खरीदी जा सकने वाली बाहरदार कुर्सियों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी होगी। हमें ये बाहरदार मतलब जहाँ पे रखा जाता है, हाथ रखा जाता है। तो माना कि बाहरदार कुर्सी की संख्या है x, तो बाहरदार कुर्सी, बाहर रहित कुर्सी का संख्या कितना हो जाएगा, 15 - 1। अंदर कम से कम 15 कुर्सियाँ खरीदनी है, तो 15 - x। अब प्रश्न में कह रहा है कि 160 गुना x उसका कीमत है, प्लस इसका कीमत है 100, कितना में 15 - x वाला के। और लगाना कितना है, 2000 रुपया ही लगाना है। इससे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो 500/60 यानी 8.33 यानी 8 रुपये। आंसर होगा कौन सा, दूसरा। एक त्रिभुज ABC में कोण C अधिक कोण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो अगर एक त्रिभुज में C अधिक कोण होगा तो AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू क्या होगा, CD होगा। मान लिया कि ये त्रिभुज है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, और ये जो है हमारा अधिक कोण हो रहा है कहाँ पे, D पे। तो ये हो जाएगा, तो AB स्क्वायर ग्रेटर देन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा सेटिस्फाइड करेगा। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, और समीकरण x स्क्वायर x प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा बाई बीटा व बीटा बाई अल्फा हो, तो अब a का मान क्या हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इससे निकल जाएगा -1, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा कितना, इसका 1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल जो कह रहा है वो क्या है, अल्फ़ा बटा बीटा, और बीटा प्लस अल्फ़ा है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ के निकालेंगे तो क्या होगा, -a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -a हो जाएगा। से और आगे सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बटा अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा -a। तो मान रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो हो जाएगा 1 - 2 बटा a बराबर -a बराबर कितना आ जाएगा, 1। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। वह बिंदु कौन सा है जिस पर 2x प्लस y बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 रेखाएं एक दूसरे को काटती है। क्या कह रहा है कि 2x प्लस y बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 4 है, तो रेखा एक दूसरे को काटती है। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, x बराबर आएगा 2 और y बराबर आएगा है, तो बिंदु हो जाएगा 2 और 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न कि एक रेलगाड़ी अमृतसर से 6 बजे प्रातः रवाना होकर दिल्ली दोपहर 12 बजे पहुंचती है, यानी 6 घंटे की सफ़र करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे रवाना होकर अमृतसर 5 बजे सायंकाल पहुंचती है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने से कब गुजरेगी, तो ये 8 से 5 कितने घंटे की समय चली, तो ये 9 घंटा चला। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा चाल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका चाल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहली रेलगाड़ी जो है 2 घंटे पहले खुली, क्योंकि 6 बजे ही खुली, तो कितना हुआ, 2 घंटे पहले खुली। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी 3 गुना 2 कर देंगे तो 6 किलोमीटर तय किया। शेष दूरी कितना बचा, तो शेष दूरी अगर हम कुल दूरी इसको 18 मान लेते हैं क्योंकि एलसीएम आया था, तो 18 - 6 बराबर 12 किलोमीटर वो चल चुका है। अब समय कह रहा है कि 12 नहीं कितना बचा है, शेष दूरी बचा है 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर में चलना है कितना, एक को 2 से चलना है, एक को 3 से चलना है, यानी 5। इतना मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएगा। तो हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा, 12/5, और 60 से अगर कर देंगे
तो हमारे पास मिनट में आ जाएगा, यानी 144 मिनट बाद जो है वो एक दूसरे से मिलेगा, यानी 2 आवर 24 मिनट। तो 2 आवर 24 मिनट, तो 8 बजे से तो दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, 2 आवर 24 मिनट जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10:24 AM पर मिलेगी। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एक तैराक अनुप्रवाह दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, जबकि वह प्रतिकूल प्रवाह दिशा में यह दूरी 30 मिनट में तय करता है। धारा के किलोमीटर पर घंटा में चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना है, ए बराबर अगर निकालेंगे एक तैराक, तो 1/10/60 यानी हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब बी हो जाएगा 12/30/60 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो बाई बराबर होता है a-b/2 यानी 6-2/2 यानी हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर चाल। आंसर जो हमारे पास है वो हो जाएगा 2। 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी के खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में हौज भर जाए तो हौज की धारिता ज्ञात करें। माना हौज की धारिता जो है वो कितनी है, तो वो है 1 लीटर। हौज की धारिता सी द्वारा किया गया निकासी कार्य 50 लीटर पर मिनट है, तो सी का 1 मिनट में निकासी कार्य कितना होगा, ये हो जाएगा 50/x। ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट में क्या कार्य होगा वो देखना है। तो 1/30 प्लस 1/40 में तो ये तो भरता है, खाली करता है 50/x से। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 7/120 माइनस 50/x। अब ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य क्या होगा, तो ये जितना है उसमें से 60 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से x के मान वो कितना आ जाएगा, 1200 लीटर। कितना आ जाएगा, 1200 लीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? तो कपड़े की अभिष्ट लंबाई होगा, लासा निकाल देना होगा कितने के, 32 और 36 का, तो हो जाएगा 288 इंच। क्या होगा, 288 इंच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसाय को प्रतिशत दर्शाया गया। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यदि लोगों की संख्या कितनी है, 20,000 है। करा व्यापार की तुलना में, व्यापार मतलब ट्रेड की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी है, तो सेवा में कितना है 20%, अब व्यापार में 6.70। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13.3। अभी संख्या बराबर हो जाएगा 13.3/100 और गुना कितना है 20,000 टोटल लोग है। आंसर हो जाएगा 2660। आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सेवा में शामिल लोगों और उद्योग में शामिल होने लोगों का अनुपात क्या हुआ, तो सेवा का 20 है और उद्योग का 30 है, यानी 2:3 है। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो 4 होगा, पुत्र वधू होगा। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 336 है। पहले और दूसरे का अनुपात और दूसरे और तीसरे का अनुपात इतना हो तो तीसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर क्या है? पहले और दूसरी का अनुपात जो है 1:2 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वो है 1:2 है। अब यहाँ क्या कर देना कि यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, ये गुना कर दीजिए, 1 हो जाएगा, अनुपात 2, अनुपात हो जाएगा 4। अब कह रहा है 3 संख्या को वर्गों का योग 336 है। ऐसे x मानते हैं x² प्लस इसको 2x² अब प्लस 4x² बराबर दिया हुआ है 336। ये कितना हो गया, ये सीधे 21x² हो जाएगा बराबर 336। तो x² बराबर हो जाएगा 336/21 बराबर 16। x का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो तीसरी तथा पहली संख्या के बीच का अभिष्ट अंतर कितना हो जाएगा, 4x - x यानी 3x। तो 3 × 4 बराबर कितना होगा, 12। आंसर जो हो जाएगा वो 3 12 हो जाएगा। एक कोड भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि टेबल को किस तरह लिखा गया है, TABL। तो T का क्या होता है, 20 होता है, A का 1, B का 2 और L का 12। उससे लिखा गया है BADC, यानी कोड जो किया गया है ये 2 + 0 किया गया है,
1 के स्क्वायर किया गया है, इसको 2 के स्क्वायर कर गया है, तब डी आया। एल में 12 है, 1 + 2 करके सी लिखा गया है। आगे भी इसी तरह देखेंगे किसका, EPADS, इसको लिखा गया है कितना, बाई GAPJ। इसका कितना होता है, 5 होता है। इसको क्या किया है, बाई 5 का स्क्वायर किया गया है, उसके बाद क्या गया है 1 + 6 किया गया है। यहाँ पर जो है वो हमेशा जो संख्या दिया हुआ है अगर डबल डिजिट में आता है तो उसे जोड़ दिया गया है, सिंगल डिजिट में आता है उसे स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार अगर हम कोड देखेंगे बैक स्पेस के, 20 सिंगल डिजिट में आता है तो 2 दूनी 4 होगा, यानी डी से शुरू होगा। उसके बाद क्या ये डी हो जाएगा। ए में सिंगल है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ए हो जाएगा। सी में क्या होता है, 3 डिजिट है, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 3 9 आई आ जाएगा। ये 3 अक्षर से हमें निकल के आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यानी जो अगर मान लें कि सिंगल डिजिट में उसे स्क्वायर करना है और जो डबल डिजिट में उसे जोड़ देना है। चलिए अब कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि सभी जो बैट है वो आहार है। सभी क्या है, यहाँ पर बैट है जो क्या है, सभी बैट जो है आहार है, आहार है। अब कुछ आहार जो है वो क्या है, वो वेदना है। निष्कर्ष में आते हैं, कम से कम कुछ वेदनाएं जो है, कम से कम कुछ वेदनाएं जो है, कम से कम कुछ वेदनाएं बैठ है, ये गलत हो जाएगा। कुछ वेदनाएं जो है वो आहार है, ये सही हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वह अनुसरण करता है। निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भागक को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर उसके अनुसार चेंज करेंगे प्रश्न के अनुसार तो ये समीकरण में आंसर 1 आएगा, 10। उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो 3 के स्क्वायर + 13 के स्क्वायर कर दें, 3 तिया क्यू कर देते हैं, और ये भी ये स्क्वायर कर देते हैं, 27 हो जाएगा। और ये 169 कितना हो जाएगा, 196 आ जाता है। उसी तरह 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 15 के स्क्वायर करेंगे 225 कितना हो जाएगा, 350। आंसर हमारे पास आ रहा है वो 3 है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो आप त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा 3, 18। 5 महिला मॉडल अर्थात जो है अदिति, ध्रुविका, गौरी, चंचल और नव्या को उनकी ऊंचाई को क्रम में रैंप पर चलने का निर्देश दिया गया है। वह जो सबसे छोटी थी पहले रैंप पर चली और जो सबसे लंबी थी वो सबसे अंत में रैंप पर चली। ना तो ध्रुविका ना ही चंचल रैंप पर चलने वाली पहली मॉडल थी, नव्या रैंप पर चलने वाली चौथी और अदिति से छोटी थी। ध्रुविका चंचल से पहले रैंप पर चली। निम्नलिखित में कौन दूसरी सबसे जो है छोटी मॉडल है। इसके अनुसार अगर हम सजाएंगे तो सबसे होगा गौरी, उसके बाद ध्रुविका, उसके बाद चंचल, उसके बाद नव्या, उसके बाद अदिति। तो आंसर होगा रैंप पर चलने के क्रम ये है, तो ध्रुविका दूसरी सबसे छोटी मॉडल है। आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित श्रृंखला के रिक्त स्थानों को भरने के विकल्प में सही संख्या का चयन करें। तो ये क्या है, 3 के 1, 3 के ये हमारे पास क्यू, ये 3 के 5 हो जाएगा, ये 3 के 7 हो जाएगा। अगला जो होगा 3 के पावर 9 जिसका 19,683 आ जाता है। आंसर हो जाएगा 4। 6 व्यक्ति जिनमें से P, Q और R महिलाएं हैं, A, B और C पुरुष है, एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कोई भी पुरुष निकटतम पड़ोसी के रूप में नहीं बैठा है। P और R के बीच केवल C बैठा है। A P के ठीक बाएं बैठा है। निम्नलिखित में कौन B के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर इस प्रश्न के अनुसार एक सर्किल ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर P, यहाँ पर A, यहाँ पर Q, यहाँ पर B और यहाँ पर R होगा। आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा होगा A। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी, एक अलग है, उस अलग संख्या का हमें चयन करना है। तो अगर इसको देखते हैं तो 2 × 9 = 3 × 6, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। अगर इसे देखते हैं तो 3 × 8 = 6 × 4। अगर इसे देखते हैं 4 × 6 = 3 × 8। किंतु अगर इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 3 = नोट है 9 × 4, यानी ये विषम है। आंसर हो जाएगा 3। उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या में उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 81 तथा 63 दोनों भाज्य संख्या हैं। इसी प्रकार 74
तथा 33 दोनों भाज्य संख्या हो जाएगा। 74 प्लस तथा 33 दोनों भाज्य संख्या है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से। तो आइए देखते हैं, एल से जो हमारे पास ई गया है वो -7 किया गया है, और ई से किया गया है -6 है, सॉरी -6 नहीं +6 है, और एन से आई गया है वो -5 है, ओ से एस गया +4 है, फिर -3 है, यानी सीरीज जो चल रहा है वो -7 +6 -5 +4 इस तरह के प्लस माइनस का। उसी तरह एफ से माइनस अगर 7 करेंगे तो बाई होगा, आई से +6 करेंगे तो ओ होगा, एन से -5 करेंगे तो आई होगा। इस तरह जो हमारे सीरीज बन के आएगा वो होगा दूसरा। सन्नी ने अपने घर से अपनी यात्रा शुरू की, वह 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। वहाँ से क्या करता है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ए से शुरू किया, बी पर गया, पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, सी पे पहुँचता है 15 किलोमीटर। उसके बाद कहता है कि वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु एक्स पर पहुँचने के लिए 45 किलोमीटर चलता है। ये कितने, 45 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये 9 किलोमीटर, तो ये कितना हुआ, 36 किलोमीटर। अब कह रहा है कि बिंदु एक्स और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो न्यूनतम दूरी डायगोनली होता है, तो हमारे पास निकल जाएगा, ये अगर 36 है और ये कितना है 15 है, तो निकल जाएगा अंडर रूट करके कितना, 15 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 प्लस 1296 के अंडर रूट बराबर अंडर रूट 1521 बराबर 39 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नामांकन होगा, प्रचार अभियान होगा, मतदान होगा, परिणाम होगा, शपथ होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया 6 संख्या वाले फलक के सामने फलक वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई भी डाइस का 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2 कॉमन कौन कौन है, 1 जो है वो कॉमन है, तो 1 से क्लॉक वाइज चल जाए, यहाँ से भी चल जाए। 1 3 6 1 5 4 होगा, यानी 6 के जो विपरीत होगा वो 4 होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 होगा। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर। नेक्स्ट है, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक का जन्मदिन एक सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होता है और उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होता है। ए का जन्मदिन गुरुवार था, एफ से पहले केवल सी का जन्मदिन है, बी का जन्मदिन डी के जन्मदिन के ठीक बाद आता है। बुधवार को किसका जन्मदिन था, तो यहाँ से देखिएगा कि सोमवार का किसका था, सी का है, निकालेगा। मंगलवार का तो एफ हो जाएगा, बुधवार के जो होगा वो ई होगा, गुरुवार का जो होगा वो ए का होगा, शुक्रवार का जो होगा वो डी का, और शनिवार का जो होगा वो बी का। तो आंसर हमारे पास बुधवार के पूछ रहा है तो हो जाएगा ई का। आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे है और एक अलग है, उस अलग समूह को हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं, अगर क्यू जे जो है वो विपरीत है तो यू एफ भी विपरीत है, के पी जो है विपरीत है, ओ एल भी विपरीत है, डब्ल्यू डी जो विपरीत है, ए जेड भी विपरीत है। लेकिन हमें देखना है डी और डब्ल्यू विपरीत है, आई एस जो है वो विपरीत नहीं है, तो ये विषम है। आंसर हो जाएगा डी। जब एक दर्पण की आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यदि मार्बल्स को इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, इनवाइटेड को इतना, तो कंपेयर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, MARBL मार्बल यहाँ पर कोडबद्ध किया गया है 18 1 13 2 19 25 12 इस तरह के कोड किया गया है। ए को 1 के स्क्वायर पे कर दिया गया है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, बी को डायरेक्ट रखा गया है, एल का 12 होता है, ई के 5 होता है, 5 के स्क्वायर कर दिया गया है, एस का 19 होता है। मध्य अक्षर को क्या किया गया है कि स्क्वायर किया गया है। अगर उसी तरह अगर हम कंपेयर को देखेंगे, COMPARE, एम का कितना हो जाएगा, एम का हो जाएगा यहाँ पर 13, ओ का मान जो होता है वो 15 होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, सी का मान 3 होता है, कितना होता है 3 होता है।
इसी तरह अगर P का देखा जाए तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 16 होता है। A का मान को 1 लिखेंगे, E का मान को 5 लिखेंगे, R का होता है 18, 18 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324। हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ये 3 है। आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। माताएं महिलाएं पायलट, इसका जो हो जाएगा क्या, तो ये हमारे पास आ जाएगा तीसरे नंबर, ये पायलट हो जाएगा। पायलट माताएं भी हो सकती है, स्त्रियां भी हो सकती है, ये स्त्रियां हो सकती हैं या महिलाएं, जो भी लिख के महिलाएं, और ये जो है बीच वाला वो क्या है, माताएं हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3। ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो 3 हो जाएगा। आप ये रखिए, पूरा हो जाएगा। इराक का संबंध दिनार से है, उसी तरह म्यांमार का संबंध जो है वो किससे है, वो कयात से है। आंसर हो जाएगा 3। मोमबत्ती रोशनी देती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रिज जो है वो ठंडा करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आइए समान विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त में से हेनरी प्रति मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये सभी होता है। चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी। बल युग्म का उदाहरण है, बल युग्म का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 4। नल खोलना भी, ढक्कन खोलना भी, और गाड़ी के स्टीयरिंग घुमाना, ये चारों। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो F बराबर जो होता है वो F1 प्लस F2 होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। 10 + 5 बराबर 15 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। बल युग्म उत्पन्न करता है, सही आंसर हो जाएगा 2 शुद्ध घूर्णन गति। बल युग्म केवल शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बल युग्म के कारण वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करने लगती है। 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या होगा, आवश्यक का, तो W बराबर होता है mgh, m 20, g 10 और h 1 हो जाएगा कितना, 200 जूल। आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, लेकिन h जो है कितना है, के ऊपर 1 मीटर के ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु, तो लेकिन बनाए रखने के लिए h बराबर 0 करना है। क्या करना है, h बराबर 0, तो कार्य हमारे पास यहाँ क्या होगा, कार्य 0 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको बनाए रखने, एक तो उठाने में उसको कार्य लगा है, लेकिन बनाए रखने के लिए उसके 0 जूल लगेगा। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1 गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का। यह ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। मैकेनिकल जो है एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपातिक होता है, तो g बराबर होता है gm/r², यानी g प्रोपोर्शनल टू होता है m/r²। आंसर जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 और धारा 300 मिली एम्पियर हो तो 1 मिनट में एक लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। I बराबर होता है Q बटा क्या होता है T, यानी Q बराबर NE/T होता है। N बराबर होगा IT बटा E, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 300 × 10⁻³ × 60 बटा क्या हो जाएगा 16 × 10⁻19 आ जाएगा 1.125 × 10⁻20। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, सही आंसर हो जाएगा 3 साधारण लवण। साधारण लवण आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि जल में घोलने पर विद्युत के सुचालक होते हैं। 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता बराबर होता है विलय में मोल का मान बाई बिलियन का लीटर में आयतन, यानी 8/40/250 कितना हो जाएगा 1000। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 0.8। आंसर हो जाएगा 2। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी जो क्षमता है वो 0 होती है। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने किया था। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक DC वोल्टता है,
और इसका आंसर हो जाएगा 3 120 से 575 वोल्ट के उपयोग होता है। डीसी की आवृत्ति जो होती है वो 0 होती है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण नति अथवा नमन कोण कहलाता है। मेसर का उपयोग होता है, सही आंसर हो जाएगा 3 आँख की बीमारी के इलाज में मेसर का प्रयोग करके आँखों का इलाज किया जाता है। मेसर का पूरा नाम होता है माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर का प्रयोग परमाणु घड़ी को इम्प्रूव करने में होता है। कैंडेला मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। दाब का मात्रक पास्कल तथा न्यूटन होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 विश्राम जड़त्व। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी बस में यात्रा कर रहा होता है तो बस के अचानक रुकने पर उसमें गति का जड़त्व होने के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है? फार्मूला √2g RE होता है। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण होता है। g गुरुत्वीय त्वरण है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? 1 अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण होता है। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, उसका आंसर हो जाएगा 3 विद्युत रोधी। जिन पदार्थों का प्रतिरोध कम होता है उनमें विद्युत का चालन होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर विद्युत का चालन कम हो जाता है। अनंत प्रतिरोध वाले पदार्थ में चालन नहीं होगा, अतः वह कुचालक होंगे। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 इस्पात से। स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण एल्निको से होता है। एल्निको मतलब ALNI&CO। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा 2 नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एडवर्ड टेलर द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? तो ओम के नियम है V ∝ I, क्योंकि R जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा A पायास। दूध एक प्रकार का पायास है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। फोम जो होता है गैस के अणुओं को द्रव में बना मिश्रण होता है। जेल जो होता है द्रव का ठोस में बना विलयन होता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चक्रण क्वांटम के कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी में। जल में भी, प्रोटीन में भी और DNA में भी, सभी में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 H2SO4। H2SO4 को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है माना जाता है कौन सा? तो मूल रसायन। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 सीजियम। सबसे कम आयन विभव सीजियम का है। अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव का मान बढ़ता है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयन विभव का मान घटता है। चिल्ली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। फार्मूला होता है NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा भी कहा जाता है। हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है। आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम। हीरे की बिक्री के लिए अपनाई गई यूनिट कैरेट होती है, जबकि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg। AB रक्त समूह में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंटीबॉडी नहीं रहते।
रक्त समूह ए बी में ए तथा बी में एंटीजन तो है परंतु एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजेंस नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। पौधे के जीवन के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा एक शरीर के कुल वजन का 2% होता है, और ये कितना होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम तक। अब मानव शरीर में रक्त उनके वजन का कितना होता है 7% होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन। एड्रिनल हार्मोन्स को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था को स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह स्तन ग्रंथियों में से दुग्ध स्राव होने की भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह स्त्रीलिंग हार्मोन है, यह स्त्री के गर्भ से संबंधित होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जोनासन साल्क के द्वारा खोजा गया था पोलियो टीके का। ऑन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सपने का। ऑन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मकड़ी। तितली, तिलचट्टा और मच्छर आदि कीट है, मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आता है। मकड़ी के 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हिपैरिन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने का विरोध करता है। अब आइए समान जागरूकता के प्रश्न। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, आंसर हो जाएगा 2 फारसी को। एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मिस्र के साथ। किस देश ने हाल ही में स्वीडन के नाटो सदस्यता बोली को स्वीकृति दे दी है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 तुर्की। दक्षिण राज्य जोहर के उस अरबपति का नाम बताया जिसे 31 जनवरी 2024 को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। निम्नलिखित में कौन जनवरी 2024 में सबसे मूल्यवान PSU बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 LIC। LIC सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। 16 साल की बातचीत के बाद भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रीति रजक। पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 12वीं फेल। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 योगेश सिंह ने। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने भारत के शतरंज खिलाड़ियों के नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। ये था किरण प्रकाशन में रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।